भाई साहब मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मुझे जब कल आपने कहा कि भाई साहब मुझे डर लग रहा है, मेरा छाती फट रही थी उस समय कि मेरे क्षेत्र में आप आ रहे हैं और आपको डर की बात आई, मुझे माफी के साथ मैं आपके चरण वंदना करते हुए मैं आपसे माफी चाह रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने भी मेरे इस भाई को धमकी दी है, मैं यहाँ का विधायक होने के नाते आपका पैर पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। जिसने भी धमकी दी है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। ये सारे लोग जितने बैठे हैं, ये सारे लोग जितने बैठे हैं, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। आप परेशान मत होइए भाई। देखिए आप भाई के भावुक हो रहा है मेरा भाई, जरा जोरदार ताली बजाइए। भावुक क्यों हो रहा है मेरा भाई? देश की संस्कृति की सेवा की और मेरी मां के लिए अशब्द बोले गए और मुझे 25 तारीख को मारने की धमकी दी गई है। मुझे बड़ा दुख है और इस राज्य का बोझ आपकी कंधों पे है। आपकी सरकार हमें न्याय देगी। मेरी मां बहनों के स्वाभिमान के लिए नेताजी आपके प्राण चले गए, लेकिन आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और जिन्होंने मुझे विचित्र शब्द, मैं तो एक संस्कृति का सेवक हूँ, आज 27 साल 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने ऐसा संस्कृति की सेवा करके क्या अपराध किया है? विश्व पटल पर 12 देशों में मैंने अपनी संस्कृति को पहुंचाया है और मेरी माँ के नाजायज संबंध बीजेपी मोदी से लेकर कहानी तक फैला गए। क्या मैंने इसलिए सनातन धर्म में जन्म लिया है? क्या ये चोला पहनने के लिए मैंने आज ये दिन देखा था? मैं एकमात्र ऐसा कलाकार हूँ जिसने सच्चे जायज से सनातन धर्म के लिए गीत लिखा था, लेकिन मेरा अपमान किया जा रहा है। अब और आप लोग बताइए, जो धमकी दे रहे हैं वो क्या उत्तराखंड के सपूत हो सकते हैं? क्या वो उत्तराखंड के हितैषी हो सकते हैं? जो इस प्रकार के मेरे मंगलेश के लिए बोलता है, माँ बहन के ऊपर जाता है, क्या वो हमारा हितैषी हो सकता है? भाई बहन, चुनाव तो आएंगे, अब चले जाएंगे। मुझे और आपको यही मरना है और यही जीना है। इस प्रकार की संस्कृति मेरे उत्तराखंड और मेरे ऋषिकेश लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ खड़ा हूँ और भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सवाल ये नहीं कि आप आज मेरे मंच पे आए, आपने तो मेरा दिल जीत लिया है। जब भी आपको प्रेम अग्रवाल की जरूरत पड़ेगी, मेरी जनता जानती है, मुझे डरना नहीं आता, झुकना नहीं आता, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं आपको जनता के बीच में अपनी जबान दे रहा हूँ। सब जानते मेरे बारे में यहाँ पे। और इस प्रकार के लोग वो समाज के भी हितैषी नहीं हो सकते। क्या क्या प्रपंच रच रहे भाई? चुनाव लड़िए ना, चुनाव लड़िए। देखिए आज मैं आपको एक बात कहने के लिए खड़ा हूं। मुझे याद है मंगलेश भाई, मैं आपको बता रहा हूं जनता के बारे में। आपका ये जितना भी ऋण आप हमारे यहाँ जो हमारे ऊपर डाल के जा रहे हो, ब्याज सहित चुकाएंगे। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ब्याज सहित चुकाएंगे। आप चिंता मत करिए। हम भी जानते हैं कौन लोग हैं, हम भी जानते हैं कौन यहाँ की प्रवृत्ति है। अरे चुनाव लड़ना है तो मैदान में लड़िए, सोशल मीडिया में लड़ने से कुछ नहीं होता है, जनता वोट देती है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, जो लोग दल के नहीं हो सकते वो आपके हो सकते हैं क्या? जो दल के नहीं हो सकते वो आपके हो सकते हैं क्या? बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेरे भाई मंगलेश का दिल दुखाया है, वैसे भी ब्राह्मण आदमी है, दिल दुखाना नहीं चाहिए किसी का। आप चुनाव लड़िए 24 घंटे में। अभी भी भाई मेरा दुखी हो रहा है। भाई मंगलेश, मैंने आश्वासन दिया, मेरे बारे में एक एक व्यक्ति जानता है, जो मैं बोलता हूँ वही कहता हूँ, वही करता हूँ। मैं ना किसी से डरता हूँ, ना किसी आगे झुकता हूँ। और मैं किसी के सामने झुकता है तो वो मेरा भगवान है या मेरे माँ बाप है या आप जैसे मेरे बड़े हैं जिनके आगे मैं झुकता हूँ। ऐसी गुंडागर्दी के आगे मेरा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जब मेरे साथ खड़ा होगा तो ना डरने की जरूरत है, ना दबने की जरूरत है। और जो लोग जातिवाद क्षेत्रवाद फैलाते, क्या आप लोग नहीं जानते? 4 चुनाव में लड़ा हूं, चारों चुनाव में आपने ये काम किया, लेकिन हर बार आपके आशीर्वाद से मेरा मार्जिन बढ़ता चला गया। वो आपके सामने है। और ऐसे ही हमारे इन साथियों के लिए ये सब बात आएगी, लेकिन उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, चुनाव से पहले कहाँ थे? और गारंटी दे रहा हूँ, चुनाव के बाद भी दिखेंगे नहीं, काम हम ही करेंगे, ये लोग करेंगे। और उनके लिए 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, मतलब उनका कोई जनाधार नहीं, कोई नीचे कोई आधार नहीं। उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कमाल है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के दम पे, मेरी जनता के दम पे, मेरे बड़े बुजुर्गों के दम पे, मेरे युवा साथियों के सहयोग से मैं एक ही बात कह सकता हूं, 23 तारीख को मतदान में आप आशीर्वाद दीजिए।
25 तारीख को मेरा भाई शंभू आपका मेयर बने और 26 तारीख को तिरंगा फहराए गणतंत्र दिवस का। ये मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा एक एक पार्षद यहाँ से जीत के जाए, इन्हीं आशा और अपेक्षा के साथ मैं चाहूंगा एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, मंगलेश के लिए जोरदार ताली बजाइए। इसकी मां हमारी मां है।